वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज एनसीईआरटी हीरो सेशन। आज के सेशन के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज हम बात करने वाले अबाउट द नाइट एंगल ऑफ इंडिया, Sarojini Naidu. With me, Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. अब आप सोचोगे मैम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? मैम इतनी एक्साइटेड इसलिए है बच्चे क्योंकि आज हम देखने वाले हैं विद द एग्जाम्पल ऑफ दिस अमेजिंग अमेजिंग वुमन कि कैसे इन्होंने सारे स्टीरियोटाइप्स को, सारे बैरियर्स को ब्रेक करा था। और उस वक्त ब्रिटिशर्स प्री इंडिपेंडेंस एरा में जहाँ पे औरतों की रिकग्निशन मूवमेंट्स में, कांग्रेस में कहीं नहीं करी जा रही थी, शायद औरतों की जिम्मेवारी सिर्फ इतनी समझी जाती थी। इवन गांधी जी समवेयर बिलीव्ड कि उनकी ड्यूटी सिर्फ अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने घर के लोगों का ध्यान रखना है। शी क्रिएटेड अ हिस्ट्री दैट इज रिमार्केबल, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो चलो बात करते हैं सरोजनी नायडू की। बच्चों, शी वॉज बोर्न टू दीज अमेजिंग सेट ऑफ पेरेंट्स। ऑफकोर्स वाई एम आई सेइंग अमेजिंग, क्योंकि भाई अगर ये नहीं होते, उनको इतनी पढ़ाई नहीं कराई होती, उनको वो नहीं बनाया होता, उनको वो माइंडसेट, उनको वो ग्रोथ, उनको वो हर एक चीज़, वो परवरिश नहीं दी होती जो इन्होंने दी, तो आज शायद हम सरोजनी नायडू के बारे में नहीं पढ़ रहे होते। तो बच्चे, हम बात कर रहे हैं बरदा सुंदरी देवी चट्टोपाध्याय की एंड अघोरनाथ चट्टोपाध्याय की, जो कि उनके पेरेंट्स थे, मदर एंड फादर। अमेजिंग बात यह है कि उनकी मम्मी पोएट भी थी और उनके पापा साइंटिस्ट थे। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये कनेक्शन क्या बना रहे हो? गाइज, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि द काइंड ऑफ पेरेंट्स वी हैव, इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स ऑन अस. So not just that these parents were supportive, I think a lot of their creation and their intellectual genes and creative genes did go in her. मतलब सोचो ना, मम्मी पोएट थी तभी तो सरोजिनी नायडू भी इतनी अमेजिंग पोम्स लिखती थी, है ना। अगर बात करें इनके एजुकेशन की, तो इन्होंने मात्र 12 साल में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एक्चुअली कर ली थी अपनी एजुकेशन पूरी। फिर उन्होंने 4 साल का ब्रेक लिया, लेकिन 4 साल के बाद एक ट्रस्ट थी जो कि 6th निज़ाम थे हमारे, महबूब अली खान, उन्होंने उनको मौका दिया जाकर के इंग्लैंड में पढ़ाई करने का। उन्होंने वो मौका बिल्कुल सीज कर लिया। सबसे पहले मौका मिला था किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ने का एंड देन गर्टन कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज, फिर वहां गई। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि दिस इज प्री इंडिपेंडेंस एरा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज लेट 19th century एंड अर्ली 28th century that we are talking about, and this woman at that point got educated to such levels, went to England, finished her higher education up there. I mean, like, can you imagine? 12 साल में यूनिवर्सिटी खत्म कर लिया, 4 साल का ब्रेक लिया, फिर वहाँ पे उसके बाद उनको चैरिटेबल ट्रस्ट ने स्कॉलरशिप दे दी, सपोर्ट दे दिया, बोला जाओ इंग्लैंड जाओ, एंड शी स्प्रेड आउट हर विंग्स। पावर ऑफ एजुकेशन देख रहे हो, पावर ऑफ एजुकेशन गाइज, दैट विंग्स दैट यू वांट टू फ्लाई, वो एजुकेशन देती है हमें, और ये हमें सरोजिनी नायडू के एग्जाम्पल से समझ आता है। मैंने आपको बोला ना भाई, वो मशाल जो जलाई उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की, और जो एक अमेजिंग अमेजिंग इंस्पिरेशनल परसोना छोड़ा है उन्होंने, everyone I would think should aspire to learn from her, aspire to be her, not be her but be like her, like breaking all those barriers, talking beyond limitations that we say we have in today's day. She in fact broke the stereotype at that time जब कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा प्रेवलेंट था। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी अपने फिजिशियन पति पैदीपति गोविंद राज जुलू नायडू से। आप सोचो, 19 साल की उम्र में उन्होंने ये स्टेप लिया था कि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी। उस वक्त शादियाँ थोड़ी यंग एज में हुआ करती थी, हमारी तरह नहीं, देर से, आज भी होती है, लेकिन बात ये है कि उतनी कम उम्र में उन्होंने अपना जीवन साथी चुन लिया था, एंड शी डिसाइडेड टू गो अहेड विद इंटरकास्ट मैरिज। द काइंड ऑफ एग्जाम्पल दैट शी हैड सेट फॉर अदर पीपल वाज माइंड ब्लोइंग। एंड भाई, एम्पावर्ड वुमेन तो वो थी ही। मतलब मुझे लगता है कि आज की डेट में भी अगर कोई इतना कुछ करे तो उसकी अचीवमेंट तो रिमार्केबल मानी जाएगी, बट शी क्रिएटेड समथिंग आउट ऑफ हर सेल्फ एट दैट टाइम, जब एक इंडियन के लिए
एक मेन के लिए इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी इंडियन सेटअप में एडुकेटेड होना अंडर द ब्रिटिशर्स वाज अ ह्यूज अचीवमेंट। उन्होंने तब इतनी सारी चीज़ें हासिल की थी। आपको शायद पता ना हो कि उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ था ना, उसके बाद ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया था कि भाई तुम कैसे अलग कर दोगे, हमारा घर है, तुम तोड़ कैसे दोगे। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने शुरू कर दी थी ये पूरी लड़ाई, पूरा आंदोलन। उसके बाद उन्होंने विमेन इंडियन एसोसिएशन भी बनाया, विमेन इंडियन एसोसिएशन, देख रहे हो, टुवर्ड्स वुमेन्स एम्पावरमेंट, टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट शी वाज लाइक सो फोकस्ड। तो WIA की फॉर्मेशन की उन्होंने 1917 में एंड बिकेम द वेरी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। इसकी पहले एनी बेसेंट रह चुकी थी, बट इंडियन की अगर बात की जाए तो सरोजनी नायडू वाज वन ऑफ देम। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको तो शी ऑल्सो प्रिसाइडेड ओवर ईस्ट अफ्रीकन एंड इंडियन कांग्रेस ऑफ 1929 सेशन इन साउथ अफ्रीका। इतना ही नहीं, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो सारे लोग नहीं गए थे रिप्रेजेंट करने, बट सरोजनी नायडू वॉज देयर एंड प्रेजेंटेड अस, रिप्रेजेंटेड अस एंड पार्टिसिपेटेड इन दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आप समझो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, आप समझो उनकी पार्टिसिपेशन, आप समझो कितनी प्रोएक्टिव थी वो, आप समझो कि इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतने सारे झंडे गाड़ लिए थे। और बस इतना ही नहीं, इंडिपेंडेंस जब हमें इंडिया को मिली of the independent country, she became the first governor of all the United Provinces, first woman governor. Imagine her achievements, guys. I mean, like a mind blown. And yes, तो वो वहाँ पे बनी 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक। और भाई क्या लिखती थी वो, नाइटिंगेल ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। नाइटिंगेल की आवाज़ बिल्कुल ऐसे पंछियों में बिल्कुल उत्तम मानी जाती है। यहाँ पे Sarojini Naidu, right? She was an amazing writer and poet. In fact, there is a very famous ballad that we even have in our syllabus. अगर आपको याद है तो बताना मुझे, ठीक है? तो उन्होंने कुछ बहुत amazing poems लिखे हैं, जैसे कि The Bird of Time, The Golden Threshold, The Indian Weavers, very contextual, very related. अगर आप जाकर पढ़ोगे, आप देखोगे. And I am honestly amazed by the kind of writings that they had. मतलब मैंने जब लेटर पढ़ी थी गांधी जी ने जो हिटलर को लिखी थी, फॉर दैट मैटर, या फिर जो क्रिएशंस हैं, जो भी आज जो इन्होंने क्रिएट किया है सरोजनी नायडू में, व्हेन आई लुक एट इट आई एम माइंड ब्लोन एंड अमेज्ड। मैं शायद आज भी इतना अच्छा नहीं लिख सकती हूँ, सोच सकती हूँ, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ एक्सपोजर एंड so many things accessible to make my writing good. But these guys at that time, with the education that they had, they could achieve such amazing linguistic skills. Marvelous. And definitely deserves something to talk about it, right? साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं बच्चे कि कैसर ए हिंद मेडल मिला था सरोजनी नायडू को। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने ही ये रिवॉर्ड दिया था उन्हें। ये रिवॉर्ड उन्हें मिला था प्लेग के टाइम पे, आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक एपिडेमिक आया था, प्लेग ने हिट किया था और उसमें करीब प्लेग, शॉर्टेज ऑफ फूड, इन सारी चीज़ों की वजह से 12 से 13 मिलियन पीपल हैड पेरिश्ड इन इंडिया। उस वक्त सरोजनी नायडू ने बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही डेडिकेटेड विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स काम किया था टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पीपल इन द सोसाइटी एंड सो मच एंड सो फोर्थ दैट Britishers went ahead and recognized her efforts and gave her the Kaiser-e-Hind medal. However, उन्होंने वो मेडल लौटा दिया क्योंकि भाई ब्रिटिशर से कुछ नहीं लेना है। सच्ची देशभक्ति की भी एग्जाम्पल आपको इनके अंदर दिखाई देगी। दैट अमाउंट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ नेशनलिज्म, द अमाउंट लाइक द ग्रेट पेट्रियाटिक फीलिंग्स एंड एपिटोम, शी इज ऑफ एवरीथिंग। ऑनेस्टली दैट्स व्हाट आई फील। और इनके ऑनर में 13 फरवरी को हम इंडिया में मनाते हैं एज वुमेन्स डे, क्योंकि ये उनका जन्मदिन है और इसीलिए इस दिन को हम करते हैं सेलिब्रेट। और क्यों ना करें भाई, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ Indian National Congress, first women governor of independent India. I mean, like the kind of flags that the kind of flag bearer she has been of empowerment in terms of women's achievement. It's amazing. And I think हम सबको, चाहे we are a male, we are a female, it doesn't matter, whatever we are, whatever you associate yourself with, I think we have to learn from her. What we really need to learn from her is कि कैसे इतनी सारी limitations and कैसे against the wave, against the force of the wind, you can still go ahead and achieve so many things कि 100 साल बाद भी लोग आपके बारे में बात कर रहे हो, 100 साल बाद भी लोग आपके achievements के बारे में बात कर रहे हो, and that is something which
रियली रियली इज रिमार्केबल, राइट। इसी के साथ मैं आपको एक अमेजिंग बात ये भी बता दूं कि एक एस्टेरॉयड है जिसको एलेनोर हेलन एट पैलामोर ऑब्जर्वेटरी इन 1990 ने डिस्कवर किया था, और सरोजिनी नायडू के ऑनर में उनके नाम पे रखा गया था नाम इस एस्टेरॉयड का, विच इज 5647 सरोजिनी नायडू। दैट इज समथिंग, राइट। तो अगर आप भी इतना ही इंस्पायर्ड फील कर रहे हो सरोजिनी नायडू की कहानी से, और आप भी ऐसा ही कुछ बिल्कुल धमाकेदार करना चाहते हो और अचीव करना चाहते हो, तो आपके लिए बच्चों this is a line from Sarojini Naidu. We want deeper sincerity of motive, a greater courage in speech, and earnestness in action. Remember these amazing words from her, and if you need more support, तो हम है ना, वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन आपके लिए है हमेशा, जहाँ पे हम आपको देते हैं सारे सेशंस लाइव, आपके सारे डाउट्स होते हैं सॉल्व, आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ नोट्स मेकिंग की स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, स्ट्रेस फ्री हो जाना है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स ऑफ मास्टर टीचर्स के साथ नोट्स अब आप डाउनलोड कर सकते हो अपने डिवाइस पे। रीप्लेस बोरिंग नहीं होती हैं क्योंकि लाइव क्विजेस होती है, क्विजेस ऐसी कि आप दुनिया भर के बच्चों के साथ compete करोगे, एक्सपोजर अमेजिंग मिलेगा। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे सिर्फ कहाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। द बेस्ट पार्ट इज वी आर गिविंग यू द वेदांतो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। नाउ व्हाट इज दैट? बच्चा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन टीचिंग आपको हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई और आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपके पूरे पैसे होंगे वापस। आपने करना बस इतना है कि वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ एंक प्रो कोड जरूर लगा देना, चाहे आप माइक्रो कोर्सेज ले रहे हो, आप क्रैश कोर्सेज ले रहे हो, आप 1 महीने का ट्रायल पैक ले रहे हो, या फिर आप पूरे साल की सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। डू अप्लाई दैट कोड, आपको टोटल 20% डिस्काउंट मिलेगा मेरा कोड लगाने के बाद। वन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर आप पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहते हो, आप श्योर नहीं हो, 1 महीने का ट्रायल पैक ट्राई करो। ऑल्सो वी हैव नाउ प्रो एक्सक्लूसिव माइक्रो कोर्सेज, जहाँ पे आपके फेवरेट टीचर्स आपके फेवरेट और प्रॉबली नॉट सो फेवरेट टॉपिक्स को फेवरेट बनाने के लिए करेंगे स्पेशल पढ़ाई। तो डू चेक दिस आउट, आप चेकआउट कर पाओगे अगर आप सब्सक्राइबर होगे ऑफ द प्रो सब्सक्रिप्शन। सो आई वुड लव टू सी यू गाइज इन द लाइव सेशंस, इफ नॉट we'll keep meeting here. People, do not forget to subscribe to the channel, do not forget to hit the like button, and do not forget to tell me in the comment section that is what is that one trait, one characteristic of Sarojini Naidu, or one event, any one achievement that inspires you the most, और या फिर आप क्या करना चाहते हो, आप क्या ग्राउंड ब्रेकिंग, स्टीरियोटाइप ब्रेकिंग, बैरियर्स ब्रेकिंग करना चाहते हो। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, डू ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। एंड विद दैट आई विल साइन ऑफ एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय गाइज, गुड नाइट।